क्या है, एक बार फिर दिल्ली से संसद का सत्र खत्म हो गया हंगामे की वजह से। विपक्ष ये मांग करता रहा कि अडानी मामले पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार को जेपीसी का गठन करना चाहिए। सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर माफी मांगने को लेकर सरकार सत्ता पक्ष के सदस्यों ने खूब हंगामा किया और इसमें पूरा का पूरा बजट सत्र धुल गया। संसद सत्र खत्म होते ही विपक्षी दलों में से एक महत्वपूर्ण दल एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि जेपीसी की मांग अनुचित है। पहले एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा जेपीसी की कोई जरूरत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन कर चुकी है और उसकी जांच चल रही है, ऐसे में जेपीसी की मांग करना मेरे समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी पर जिस तरह हमला किया जा रहा है वो भी ठीक नहीं है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका अपना योगदान है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने राजनीति की शुरुआत की थी तो सरकार पर हमला बोलने के लिए इसी तरह से टाटा और बिरला पर हमले किए जाते थे। बाद में कांग्रेस पार्टी ने उसको शरद पवार का बयान कहा और राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्विटर पर एक बार फिर अडानी मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जो आजकल कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराती जा रही है, ये सिर्फ अडानी मामले से ध्यान भटकाने की बात है। फिर शरद पवार ने ट्विटर पे आके कहा कि वो जेपीसी के विरोध में नहीं है, लेकिन उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ज़्यादा अच्छे तरीके से जांच कर सकती है और सच सामने आ सकता है। उसके पीछे उनका तर्क ये है कि जेपीसी एक तरह से मेजॉरिटी उसमें सत्ता पक्ष की होती है और कहीं ना कहीं सरकार की मॉनिटरिंग में जेपीसी काम करती है। उनका अपना एक संसदीय अनुभव है, काम करने का अनुभव है। इस बीच चर्चा ये चल पड़ी कि 2024 के लिए विपक्षी एकता की जो बात चल रही थी वो एक साल पहले ही उसमें क्या दरार आने लगी है, क्या विपक्षी दल अलग अलग सुर में बोलने लगे हैं और अडानी का मामला क्या सबसे महत्वपूर्ण मामला है। शरद पवार ने कहा कि सरकार को घेरने के लिए महंगाई और बेरोजगारी ये दो बड़े मुद्दे हैं और विपक्ष इनको भी उठा सकता है। सिर्फ अडानी अडानी करने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता के बीच माहौल क्या है, देश की जनता क्या मानती है कि कौन सा मुद्दा 2024 के लिए सबसे बड़ा है, इसके लिए मैं बिल्कुल आम लोगों से चलते फिरते बात करता ही हूँ। आज छुट्टी का दिन है, 3 दिन लगातार छुट्टी पड़ी है, गुड फ्राइडे, सेकेंड सैटरडे और संडे। ज़्यादातर लोग घूमने टहलने के लिए शहर में निकले हुए हैं, तो यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही कनॉट प्लेस पर जहाँ जहाँ बेंचेस लगी हुई हैं, चेयर्स लगी हुई हैं, तो मैं कहीं भी बैठ करके बात शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है? अशोक चौधरी, कहाँ के रहने वाले? गुड़गांव के, हरियाणा से। राजनीति में भी कोई इंटरेस्ट? नहीं, कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, पर हम बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ? बीजेपी के समर्थक हैं हम। तब कैसे इंटरेस्ट? तब तो इंटरेस्ट है ना। हाँ, बीजेपी में इंटरेस्ट है किस वजह से? कि अच्छे काम कर रही है, विकास की तरफ जा रहा है देश। पहले से है कि मोदी जी के आने के बाद? नहीं, पहले से ही है। मोदी जी के आने के बाद तो और ज़्यादा हो गई, पर हम आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं। कह रहे कि आरएसएस वाले ही ज़्यादा, विपक्षी कह रहे कि आरएसएस विपक्ष को कहने का मुद्दा है, विपक्ष अपनी जगह ठीक है और सत्तारूढ़ पार्टी अपनी जगह ठीक है, पर मैं मानता हूं कि भाई मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री देश को ना तो मिला है ना मिलेगा आगे। पहले भी नहीं मिला था? नहीं मिला। कुछ टाइम इंदिरा गांधी ने भी बड़े अच्छे काम किए देश के हित में। हमें तो देश हित की सरकार चाहिए। आज ये देश हित की सरकार के लिए ना कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये शरद पवार जो बात कह रहे हैं, ये पॉलिटिशियन होते हैं, ये अपनी जगह ये आप ठीक होती हैं, क्योंकि इनको अपने स्वार्थ के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। निजी स्वार्थ होता है इनका। सारे नेताओं को? कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कोई हो, कोई मिलता है मोदी जैसा, खट्टर जैसा या योगी जैसा। खट्टर भी है उसमें? हाँ, खट्टर क्यों नहीं है? कह रहे खट्टर बड़ा कमजोर कर दिए बीजेपी। कहने की बातें हैं, क्योंकि वहाँ ना नॉन जाट और जाट का मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। खट्टर तीसरी दफ़ा भी बनेगा। तो नॉन जाट ही है, जाट नहीं है उधर? जाट है। अब से पहले जाट ही सीएम बनते रहे हैं। पहली दफ़ा ये नॉन जाट बना है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। हरियाणा जाट लोग ही कहते हैं क्या कि ये खट्टर सही नहीं है? हाँ, जाट लोग ही कहते हैं। बाकी जाटों की जो पार्टी थी वो जेजेपी, तो वो तो नहीं, वो तो नहीं कहती आज, क्योंकि उनको भी समर्थन में जाना था, उनके चले गए। जेजेपी, देवीलाल और बीजेपी का तो शुरू से ही न होता रहा है संबंध इनका आपस में। तो आपकी कहते हैं चुनाव में क्या हो? चुनाव में खट्टर ही बनेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। ये विपक्षी एकता कुछ हो पाएगी? नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं। हुड्डा नहीं बन पाएगा अभी सीएम।